किसानों के लिए किसी ने काम नहीं किया। कोई ना कोई या तो अपने आप को आगे बढ़ाया किसी ने, या मेरा नाम आगे बढ़े या वो बढ़े। खैर हमारे हाथ में कुछ नहीं था, बहुत छोटे सामान्य से 40-50 बीघे के किसान के बालक। कोई बात नहीं साहब, अब ये बातें आगे बढ़ी, हम खेती सीखते गए, करते गए, सीखते गए, करते गए। 2013 में हम लोग ड्रम खरीद के लाए। पापा बोले ड्रम का क्या करेगा, गाँव का कोई उठा के ले जाएगा। मैं बोला कोई बात ना, ले जाएंगे ले जाओ, लेकिन इसमें हम डिकम्पोजर बना के चलाएंगे। तो हमने डिकम्पोजर से शुरुआत करी, फिर जीवामृत के बारे में कहीं सीखा। फिर मेरे अंदर एक आदत है, आज भी है वो आदत, मैं सबसे सीखता हूँ और सबको सिखाता हूँ। जैसे यहाँ से कुछ सीखा तो कहीं और दूसरी जगह बता दिया, एज इट इज, बिना कुछ उनमें मिर्ची मसाला मिलाए। अगर आपने मुझे कोई फार्मूला बता दिया कि भाई साहब मैं 10 साल से खेती कर रहा हूँ और मेरे पास एक ये फार्मूला है, तो पहले मैं मेरे खेत में करूंगा। जब मुझे रिजल्ट आ जाएगा तो मैं 10, 20, 50, 100 किसानों को करवाऊंगा। जब ये मेरी 100 आदमी की टीम ओके बोल देगी, तब मैं इसको फिर चैनल पे बोलना शुरू करता हूँ, किसान कार्यशाला चैनल पे। बस अब 2018 आते आते हमें लगा कि भाई अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं, ट्रेनिंग पूरी हो गई हमारी। उसके बाद साहब सेना से जो है सेवानिवृत्ति ली, और 2020 में फिर कैमरा पकड़ के और जितना सीखा था गांव गांव निकल गए सिखाने के लिए। मैं पूरे भारत में अभी तक 7,000 के आसपास किसान कार्यशाला लगा चुका हूँ, और भारत के बाहर भी कई देशों में। मेरे पास कोई जादू नहीं है, मेरे पास 2-4 सूत्र ऐसे मजबूत वाले हैं जो किसान को करने चाहिए, लेकिन हम पता नहीं क्यों कर नहीं रहे। या तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है अभी चल रहा है काम, चलने दो, बाद में देख लेंगे, अभी तो हमारी दवाइयां काम कर रही हैं। किसी भी जीवन पौधे को, जैसे आपके पीछे पौधा खड़ा है, देखो यहाँ भी खड़ा है और इधर भी खड़ा है। अब इन्हें डीएपी और यूरिया कौन दे रहा है साहब? पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रेंट जो आप झोले ला रहे हो उठा उठा के, या बढ़िया बढ़िया शीशियां स्प्रे, ये मार के आया मैं, वो स्प्रे करके आया हूँ। बताओ सारे किसानों, इनको कितने साल हो गए डीएपी दिए हुए? अब इनको डीएपी कौन दे रहा है? ये बात क्लिक करी दिमाग में। प्रकृति। प्रकृति क्या है? वो ईश्वर है, वही भगवान है, वही अल्लाह है, वो ईश्वर है। हमें किसी ने बनाया है, वो सब कुछ सिस्टम को उसने बना के दिया है। तो आपकी जो मिट्टी है, धूल, इसके अंदर जब तक ये पृथ्वी रहेगी, इसका अनंत समय तक का भोजन उपलब्ध है इसके कणों में। लेकिन ये इसका एक सूत्र है, जीवाणु, बायोमास और मिट्टी, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं भूमि जो उपजाऊ होती है। सूत्र क्या है कि ये जो रेत के कण हैं, जब आप ये मिट्टी एक चुटकी उठाओगे ना, इसको पानी में धुल लो अच्छे से, तो इसको जब आप सूक्ष्मदर्शी पर रख के देखोगे तो रंग बिरंगे बहुत सारे पत्थर दिखाई देंगे आपको, छोटे छोटे पत्थर। ये रंग बिरंगे पत्थरों के अंदर ही इस पौधे का भोजन मौजूद है। लेकिन इस पौधे के भोजन को उस अंदर पत्थर के अंदर से निकालने की जो कला दी है, जैसे हथियारों की ट्रेनिंग हमें दी है, तो मैं ही लड़ सकता हूँ, मेरे पिताजी थोड़ी है, मेरा भाई थोड़ी लड़ लगा जाके कि 2 महीने तू गन्ना डाल, मैं तेरी जगह ड्यूटी करके आता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो कला फौज ने मुझे सिखाई कि उस जगह पे ड्यूटी राहुल ही करेगा भाई, अमित नहीं करेगा। ऐसे ही इनके अंदर से जो भोजन है हमारा, आपका नाइट्रोजन कह लो, फास्फोरस, पोटास, जितना भी आपको याद है, और वैज्ञानिकों ने ढूंढा, और अनंत तो ढूंढ ही नहीं पाया। अभी तो हम बहुत कम परसेंटेज पे साइंस पहुंची है भूमि विज्ञान की। अभी इसके अंदर निकालने की कला किसमें है? जीवाणुओं में। जीवाणु किसमें रहते हैं? हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि यहाँ घर है, मकान है। अगर यहाँ मकान नहीं होता, माइक नहीं होता, घर नहीं, व्यवस्था नहीं होती, तो हम यहाँ बैठते क्या? मैं यहीं क्यों आके रुका इतनी दूर से, 120 किलोमीटर से? मैं और कहीं क्यों नहीं गया लेक्चर देने? क्योंकि व्यवस्था आप लोगों ने मेरे हिसाब से बनाई हुई है। तो जमीन में हमारी बायोमास, हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ते होंगे आप कभी या लिखा भी होगा, ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन क्या है? जितने भी जिंदे जीव हैं, चाहे वो आंखों से दिखने वाले हों या ना दिखने वाले हों, चलने फिरने वाले हों आपकी मेरी तरह या ना चलने फिरने वाले हों, जैसे 2 हमारे पीछे खड़े हैं, हम सबके शरीर, और दिखने और ना दिखने वालों के भी जो जमीन में पड़े, केंचुआ हो गया, दीमक हो गई, ये सब मरते तो हैं, जीवाणु भी मरते हैं, फंगस भी मरती है। इन सबके शरीर और ये बायोमास मिल करके जमीन में 2% की मांग है बस कुदरत की, कि भाई 100 में से 2 हिस्से दे दो। तो ये जो 2 हिस्से हो गए आपके, ये 2 हिस्से अगर आपने जमीन में बना दिए, तो फिर प्राकृतिक रूप से इनके अंदर रहने के लिए आपके माइक्रोब्स आने शुरू हो जाते हैं। कौन से वाले? जो इसको भोजन दे रहे हैं आज। उसके लिए 2-3 शर्तें हैं। छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जो हम बहुत करते हैं। गर्मियों में देखो कि गन्ना अभी पानी दिया और पीछे से ट्रैक्टर, टिलर, मतलब कोई लॉजिक नहीं है जी उसका। अगर खेती समझोगे तो देखो, हम दुनिया में कोई भी काम करें,
एक लड़के की शादी करें, गाड़ी लेने जाएं, भैंस लेने जाएं, गाय लेने जाएं, कोई प्रोग्राम करें, हम 20 आदमी सराय लेते हैं। लेकिन हम जब बीज लेने जाते हैं किसी सराय नहीं लेते, जब हम खेती करते हैं तो हम किसी सराय नहीं लेते। हमें राय क्या करनी है, भाई मेरी गाड़ी में कौन सा फ्यूल डाल रहा है। आप मिस्त्री से पूछते हो कि नहीं कि कैस्ट्रोल का डालना बढ़िया वाला या फलानी कंपनी का डालना, लेकिन कभी खेती में डालने से पहले सोचते हैं कि कौन सा डालना चाहिए। जो मिला, जिसने जो बता दिया, अंधे गंजे ने बोले जाकर डाल दिया। हमारी स्थिति ये हो गई कि हमारी जमीनों का जो कार्बन था 1962 के आसपास में, वो 2.5 के आसपास था। आज 0.35 है। ये सब नए लड़के पढ़े लिखे बैठे हैं, सबको पता है। तो वे जो जीवाणु 2% होने चाहिए थे बायोमास के साथ में, अब जब 2% हो जाएंगे तो होंगे कितने। जब आप इसमें से 1 ग्राम मिट्टी उठाएंगे तो 3 अरब संख्या होगी उनकी लगभग, और 10,000 से ज्यादा अलग अलग प्रजाति के होंगे। इतनी बड़ी दुनिया सूक्ष्म जीवों की धरती के अंदर रहती है। तो ये कॉम्बिनेशन जिस किसान का बन गया वो राजा है, जिसका नहीं बना वो कट्टे लेने जाता है रोज देवबंद से। नई नई दवाइयां, दवाई की जरूरत है कहां। हमने अपने आप को ला करके उस स्थिति में खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं कि साहब अब तो ठीक है, तो हो गया प्राकृतिक खेती, हमने बहुत सुनी, गुड़ गोबर जीवामृत, ये बताओ करें क्या। आज की तारीख में अगर आपको अपनी खेती को ठीक करना है, आज से ही मैं गारंटी के साथ आपको लिखित में दे सकता हूं, मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है और ये चैनल पे आएगी, किसी का उत्पादन नहीं गिरेगा 1 रुपए का भी। लेकिन थोड़ा सा काम करना सीख लो। बनिया कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, अपनी दुकान पर 4 घंटे जरूर देता है। कितना बड़ा बिजनेसमैन, प्रधानमंत्री से लेकर डीएम तक अपने ऑफिस में 4 घंटे जरूर देता है। ईमानदारी से पता करना, किसानों के सिर पे उनके बालकों के हाथ रखवा, कैसे लेके जाना, हाथ रखवाना। कितने घंटे खेत में काम करते हो? 1 घंटा भी नहीं, पूरा गोद काटने को छोड़ के 1 घंटा भी नहीं। पूरे खेत तो घूमते नहीं, काम कहां से करेंगे। तो देखो जी, काम तो करना पड़ेगा। अब हम काम क्यों करें? इस धरती को बचा सकता है केवल किसान। जब ये 2% जमीन में हो जाता है ना बायोमास कार्बन, तो ये आसमान में जितनी गंदगी घूम रही है, गाड़ियों की, धुओं की, जितना भी कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये सबको खींचना शुरू कर देता है, जिसको कार्बन क्रेडिट भी आजकल मिल रहा है। वो एक लंबा विषय है, कभी दोबारा जिक्र करेंगे। तो ये इसको खींचना शुरू कर देता है गंदगी को आसमान को, आसमान साफ होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं जंगल मत काटो, जंगल मत काटो। पेड़ तो यहां भी लग रहे हैं, दिल्ली में आपके गांव से ज्यादा पेड़ है कि नहीं है? दिल्ली में ऐसा कोई जगह नहीं जहां पेड़ नहीं, फिर भी पोल्यूशन है। बायोमास कार्बन नहीं है जमीन में, पेड़ से ज्यादा बायोमास कार्बन जमीन खींचती है बहुत बुरी तरीके से। और बायोमास कार्बन इनका भोजन है। ऊपर से सॉरी CO2 जो खींच रही है, कार्बन खींच रही है, उस कार्बन से तो आप लोग बोलते हैं ना कार्बन बढ़ाओ, कार्बन बढ़ाओ, कार्बन से फसल बढ़ेगी। तो ये चक्र बहुत शानदार प्रकृति ने बनाया था कि जंगल में हवा क्यों शुद्ध होती है, पेड़ भी खींच रहा है गंदगी, जमीन भी गंदगी खींच रही है ऊपर से, तो जंगल शुद्ध है। और जंगल में जमीन में पत्ते मिलेंगे, जीवाणु मिलेंगे। आमतौर पर जैसे ये पेड़ लगा रखा है इन्होंने, इसके नीचे पत्ते नहीं है, तो ये केवल पेड़ खींच रहा है, इसके नीचे की मिट्टी नहीं खींच रही। मेरी बात समझ में आ रही है? सूक्ष्म विज्ञान है ये, मुझे भी नहीं आता था, मैं भी एकदम पट 12वीं पास फौजी। जब सीखना शुरू करा तो 15 साल लग गए साहब इन चीजों को, आज भी सीख ही रहा हूँ। इतनी से खेती सीख पाया इतनी दुनिया में भी, अभी भी ऐसा लगा मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन जितना सीखा उतना बताने की क्षमता रखता हूँ लोगों को। सीखते बहुत लोग हैं, अपनी बात को सामने वाले के दिमाग में उसकी भाषा में डालना, ये बड़ी बात है। तो हमारी जो आज की स्थिति है वो ये है कि हम फंगस नहीं रोक पा रहे, कीड़े नहीं रोक पा रहे, उसके साथ साथ में हमारा बहुत कुछ डालने के बाद भी उत्पादन नहीं आ रहा है। दुनिया भर के जितना भी मन कर रहा है उतना डाल रहे हैं ला के, लेकिन उत्पादन नहीं है। क्यों भैया, मैं गलत तो नहीं कर रहा? जहां पहले 70-80 कुंटल आता था, हम 50-60 पे आ लिए। और 60 कुंटल गन्ना अगर किसी वजह से मेरी टांग टूट जा और मैं जून से लेकर सितंबर तक खेत में न जा पाऊं या अक्टूबर तक, तो गन्ना नहीं कटने का, ये स्थिति आ जाएगी हमारी। जबकि प्रकृति ने गन्ने को बो और घर आ जाओ, ऐसा वाला सिस्टम बनाया था। एक तो हमें अपनी जमीन को जिंदा करने के लिए जमीन में बायोमास बनाना पड़ेगा। बिना बायोमास के आप किसी भी कीमत पे अपनी जमीन से उत्पादन ले ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। हम लोगों ने क्या किया कि घर से माँ को तो निकाल दिया और ढाबे से खाना ले लेके आ रहे हैं रोज खाने के लिए। कितने दिन खा लोगे ढाबे का खाना? मेहमानदारियों से, रिश्तेदारी करने से घर नहीं चला करते, घर चलता है अपने घर रह के काम करने से। जाना सब जगह चाहिए, बाजार का बिलाव का भी जरूरत है। तो हम लोगों ने हरी खाद बोनी है। अब आप लोग सब हरी खाद बोते हैं? कितने लोग हरी खाद बोते हैं इनमें?
ढैंचा कितने लोगों ने बोया? आप बोया है कभी ढैंचा? नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने ढैंचा बोया कभी? तो ढैंचा क्यों बोया? ढैंचा क्यों बोते हैं? हरी खाद के लिए बोया। नहीं, हरी खाद से क्या मिलेगा ढैंचे से? हरी खाद से उसकी पौष्टिकता बढ़ेगी, वो तो सरसों से भी बढ़ जाएगी, बरसीन से भी बढ़ जाएगी। ढैंचा ही क्यों? ये तो ग्रीष्म काल के लिए, वो शीतकाल के लिए। मैं पूछ रहा हूँ ढैंचा क्यों, स्पेशलिटी क्या है ढैंचे की? उसके जो जड़े में होते हैं ना, उसमें खाद होता है, जो उसकी सफेद। वो तो बरसीन में भी होगा, मटर में भी होता है, ढैंचा ही क्यों? नहीं, ढैंचा आजकल होता ही नहीं है सर। अगर हो गया, मैंने करवा दिया, बाउंड्री करा दी मैंने 2-4 लाख रुपए लगा के आपके खेत की, फिर ढैंचा ही क्यों? ढैंचे की जगह दूसरा कुछ क्यों नहीं? पहले से ही आ रहा है जी, जो ढैंचा सड़ा ही नहीं पता है नहीं? हाँ, ढैंचा ही क्यों? ढैंचा जितना ऊपर जाता है उतना ही ढैंचा नीचे जाता है, इसीलिए ढैंचा। और जो आपकी जमीन में नीचे सुना होगा ना, लिंटर बन गए, हार्ड पैन हो गई, बड़े बड़े ट्रैक्टर ला रहे हो, तो ढैंचे की जड़ें 3.5 से 4 फीट तक नीचे जाती है, बस इसीलिए ढैंचा। ऊपर का तो छोड़ो, ढैंचे का बायोमास आपको पता होना चाहिए कि फसल चला है, बस सबसे हल्का होता है। अगर ढैंचा काट के खेत में डाल दो, 8 दिन बाद जाओ तो ढैंचा नहीं दिखाई देना का जमीन पे, इतना कम बायोमास है ढैंचे का। तो ढैंचा इसलिए कि ढैंचे की जो जड़ें हैं वो नीचे 3.5 फीट तक जा रही हैं। अब 3.5 फीट तक जितनी भी हार्ड पैन है हमारी मजबूत जमीन, इसमें इसने छेद कर दिए, तो ढैंचे वाले खेत में पानी नहीं रुकता बरसात में, सब नीचे जाता है बारिश का पानी, और नीचे से ऊपर केंचुए आते हैं, फिर ये जड़ें सूखती हैं तो इनका बायोमास जमीन में नीचे जीवाणुओं के काम आता है, इसलिए ढैंचा को सर्वोत्तम बोलते हैं। अब समझ में आई आपकी बात? जागरूकता, यही तो जागरूकता है मेन, पता तो सबको सब है। ढैंचा तो जानवर नहीं होने दे रहे आपका, उस जी उस पर भी आता हूं। तो हमने हरी खाद में केवल ढैंचा नहीं बोना, ये मेरा अपना अनुभव है जो मैंने करा। मैं बोलता हूं नवरत्न खाद, 9 प्रकार की ऐसी हरी फसलें जिन्होंने खेत में जाकर रत्न का काम किया। मेरे यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर साहब थे, के सिंह, आज भी हैं। उन्होंने मुझसे कहा, चौधरी साहब यार तुम एक काम करो, ऐसे ऐसे करके बोओ एक बार। तो हमने दिमाग लगा के 9 प्रकार की खाद बो दी, 3 दलहन, 3 तिलहन, जो भी सस्ती पड़ जाए, जो सस्ती हो वो ज्यादा ले लो, जो महंगी हो वो कम ले लो। तो ये इतना जबरदस्त बायोमास बनता है 45-50 दिन के बाद कि आप इस खेत में घुस नहीं सकते। उसमें लोबिया है, बरसीन है, लेटा है, गेहूं है, जौ है, मक्का है, सरसों है, तिल है, सूरजमुखी है, जो मिले सस्ता है सस्ता वो ला के ठोक दो, 14 किलो से 18 किलो। मैं आपको एक रामबाण सूत्र बता के जा रहा हूँ, आपके पोती पोते अगर अब से 50 साल बाद ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो कहेंगे कि दादा थे मीटिंग में, ध्यान नहीं दिया इन्होंने हमारी बात पे। जमीन बच सकती थी लेकिन बचाई नहीं। आप में और हम में से इन बच्चों को छोड़ के कोई भी अगले 50 साल में इस धरती पर नहीं होगा। हम सबके फोटो लग चुके होंगे अपने अपने घरों में। हमारा फर्ज बनता है अपने जाने से पहले इन बालकों के लिए और इनके आने वाली 5 पीढ़ियों या 100 पीढ़ियों के लिए इस जमीन को सुरक्षित करके जाना। अपना फर्ज निभा के जाओ, आगे का अगला जाने। जब तक मेरे हाथ में बंदूक थी मैंने ड्यूटी से ईमानदारी से करी। अब वो कोई चलाओ मत चलाओ, मैंने कोई ठेका नहीं लिया। मैं रिटायर आ गया, दूसरे को देखा आ गया, सौंप के आ गया। तो मेरा काम है, जैसे हमारे बुजुर्ग हमें सौंप के गए, हमें सही सलामत सौंप के जाना। भाई इसलिए नहीं खाए उन्होंने अंग्रेजों से लठ कि हम इस जमीन को बंजर बना दें। उत्पादन की दौड़ में हम 1962 से भागे, कितने कर्ज मुक्त हो गए जी। सारे कर्ज में हम कहीं ना कहीं कृषि कार्ड के सोसाइटी के आज। तो फिर क्या फायदा हुआ 100-150 निकालने से गन्ना। हम तो 60 में ठीक थे, छप्पर था, साइकिल थी घर में, राज्य में थे अपने घर, कोई दूसरा पैसे मांगने वाला नहीं था। और तीसरे दिन मैसेज आ जा कि वो भाई साहब आना रहे बैंक में कि जी आ रहे हैं, वो रिश्तेदारी में एक तेहरी थी, 2 दिन बाद आऊंगा, फिर तुम गायब हो जाओ घर से। दवाई वाले के पैसे उधार हैं पिछले साल के, तो साहब आना रहे दवाई लेने, क्या आऊंगा यार, तुम्हें उसे क्या पता, दूसरे से ले लगे चुपचाप, यार वो दवाई ठीक ना देता, हम अब जब तुझसे लेंगे, उसके दिए ही ना जा रहे क्योंकि उतना उत्पादन ही नहीं आ रहा है। तो हरी खाद हमने बोनी है, ये साल में एक बार जरूर बोलो। थोड़े 15 दिन फसल लेट कर लो गन्ने की, कोई फर्क नहीं पड़ने का। नवरत्न बताया तो अभी, 9 प्रकार की ऐसी फसलें जो उस समय में जम जाएं, जिनमें 3 दाल वाली, 3 तेल वाली और 3 अन्य। आप तो किसान हो, आपको ना पता फरवरी में कौन सी फसल जमेगी। अब मैं जो बो आया हूं अभी, मुझे लगभग 15 दिन 20 दिन हो गए बोए हुए। मैंने चना बोया है, पालक डाला है, मेथी डाली है,
थोड़े तिल डाल लें, हालांकि तिल जमेंगे नहीं, लेकिन जम गए तो ठीक, नहीं जमे कोई बात नहीं। मटर डाल ली है, गेहूं लिए मैंने थोड़े से, उसके साथ में मैंने सेव लिया, सेव की फली समझते हो आप, उंगली जैसी फली आती है, सेव लिया, और उसमें फिर मैंने चना लिया काला वाला, लेटा लिया, ऐसे करके 9-10 तरीके की फसलें इकट्ठी करी। बरसीन भी है, और मैंने ये बखेर दिया साहब, लगभग 15 से 18 किलो के आसपास में 1 एकड़ में बुवाई कर दिया। वो सब जम गई इतनी इतनी। जब तक मैं फरवरी में गन्ना बोऊंगा, फरवरी में तो बोता नहीं मैं, 15 मार्च से गन्ना शुरू करो, तो ये इतनी बड़ी बड़ी मस्त होगी। एक छबड़े गोबर की खाद की जरूरत नहीं है, एक छबड़े की भी उस खेत में। और उत्पादन देख लेना, अगर इस खेत में आपने इसके साथ साथ जैसे ये किया खेत की तैयारी, अगर आपने खेत की तैयारी पे 50 किलो सरसों की खल भी डाल दी, जिसे तुम्हें डरा रखा लोगों ने कि वो फंगस आवे खल मत डालियो, देखो ये सब कहानियां हैं, किसानों को डराओ, बायो से भगाओ, नहीं तो ये शीशे नहीं खरीदने के। हाँ जी, हम तो डाल रहे हैं जी। मैंने तो जब से मुझे पता चला, मैं 2015 से खली डालता हूँ। पहली बार मैंने सरसों में डाली कैसे थी, थोड़ी सी खल बच गई थी, अब वो उसमें पूरी मतलब भैंस के खाने लायक की नहीं थी। मम्मी बोली इसे ले जा कूड़ी पे फेंक दिए। अब वो दिमाग प्रैक्टिकल वाला था ही, मैं लेके गया, मैंने सोचा मुंजी में फेंक दूं, थोड़ी जगह में फेंक दी वो, क्या हुई तो ठीक है, नहीं तो कह दूंगा मैंने ना करा कुछ, पकड़ के मारो। अभी साहब वो उतनी जगह में मुंजी बहुत शानदार हुई। फिर मैंने डॉक्टर साहब को फोन लगाया, मगर जी मैंने खल फेंकी थी, तो उन्होंने कहा कि खल में ये सब चीज होती है और काई जम गई। हमारे नहीं तो रेत का जंगल है, उसमें कभी मुंजी में काई नहीं जमती, तो हमारे यहाँ काई जमी, रिजल्ट बढ़िया आया, हमने खल पकड़ ली जी। फिर खल को लगातार आप डाल लोगे तो ये कई सालों तक काम करती है। कोई भी जैविक चीज आपके खेत को नुकसान नहीं देने की, केमिकल को छोड़ के। एक तो आप हरी खाद शुरू करो, दूसरा अपने खेतों में एक फार्मूला चलाओ, बड़ा सिंपल सा, 200 लीटर पानी में 10 से 20 किलो किसी भी जानवर का गोबर, किसी का भी कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं देसी गाय बता दूंगा वो मिलने की नहीं। अब वो आदमी को ऐसी चीज बता दो जो उसे मिले ही ना, लास्ट में वो तुम्हारे हिस्से खरीद देगा मजबूरी, किसी भी जानवर का। इसमें गौमूत्र की जरूरत नहीं है, पेशाब की बिल्कुल भी, जो मैंने प्रैक्टिकल करा। इसे करने से अद्भुत परिणाम मिलेंगे आपको, अद्भुत। अब इसमें उसकी जगह क्या डालना, 2 किलो दही या 5 लीटर छाछ मट्ठा, 10 से 20 किलो गोबर ताजा, ऐसा जानवरों के बीमार ना हो, इंजेक्शन ना लगे बेचारे का, वो खड़ा हो कान डाल लो और तुम उसका गोबर लेके चले जाओ। 2 किलो गुड़ और 3 किलो सरसों की खल, ये डाल के मुंह पे कपड़ा बांध दो अच्छे से घोल के, और 5-7 दिन छोड़ दो। एक काम और करना है, 1 मुट्ठी मिट्टी लेनी है ऐसे पेड़ के नीचे की, जैसे ये खड़ा बेचारा, तो इसकी जड़ें बहुत बहुत दूर तक होंगी। थोड़ा सा खोद दोगे या जंगल में या बरहे की उस पे, कई बार हमारे कुएं के आसपास में भी कुछ घास जम जाती है, फावड़ा मारो तो वहां उनकी जड़ों में जो मिट्टी चिपकती है, जैसे ऊपर उठाओगे तो मिट्टी चिपक के आएगी, तो वो मिट्टी 1 मुट्ठी मिट्टी बस इस ड्रम में डाल दो। सबसे ज्यादा पोषक तत्व पौधे की जो रूट राइजोस्फीयर होता है, पौधे की जो जड़ें होती हैं, मैं आपको समझाने के लिए किसी भी वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा, एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे हम खिचड़ी खाते हैं, उंगलियों पर लग जाना, लास्ट में घी और मुंह से चाट लें, क्योंकि मेन घी यही है। खिचड़ी में उतना नहीं था जितना थाली में रह गया और जितना उंगलियों पर लग रहा है, ऐसे ही सारे जीवाणु वहां ज्यादा हैं। तो वो आपने 1 मुट्ठी मिट्टी इसमें डाल देनी है। 7 दिन के बाद इसे आप खेत में छोड़ दो, 1 महीने में एक बार 5 बीघे में। आप करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। और ये नवरत्न खाद बोलो। गोबर की खाद को भी आप डायरेक्ट धूप में मत डालो, सीधा सा गणित है, सूरज की रोशनी जब भी किसी बायोमास के ऊपर पड़ती है, वो गोबर हो, वो मिट्टी हो, वो कोई भी जगह हो, वहां से वो CO2 बन के उड़ता है। सी का मतलब कार्बन, कार्बन का मतलब क्या, गोबर कहीं के लिए डालते हो, कार्बन के लिए, तो कार्बन तो ले गए भगवान जी, इसलिए गोबर की खाद रिजल्ट नहीं दे रही। गोबर की खाद को कभी गड्ढे में मत डाल के मत बनाओ, वो सड़ती है, उसमें अनेक प्रकार की फंगस आती है, उसे बाहर रख कर डिकम्पोज करो। नहीं, गड्ढे में गलत है, तभी तो बीमारी ना भाग रही इनकी बेचारों की सबकी। बताओ कौन सा का कहता था जिसमें बीमारी ना है। अगर फंगीसाइड ना डालो गन्ना नहीं उठा सकते, कीटनाशक ना डालो गन्ना नहीं ले सकते ऊपर को 4 फीट 5 फीट से ऊपर। मैं आपको सही रास्ते बता रहा हूं, इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा आपको मेरे वाले पे जी। और ये दूसरा सूत्र हो गया। 3 मैं आपको मोटे मोटे स्प्रे बताता हूं। 200 लीटर पानी लेना है, 5 लीटर दूध लेना। यो आपके यहाँ पे 5 बीघे का होता है कि 6 बीघे का, सहारनपुर में 5 बीघे का। 200 लीटर पानी, 5 लीटर कच्चा दूध, उबला हुआ ना हो, कोशिश करो। उसके साथ में 200 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम हींग,
और अगर फसल 20 दिन से छोटी है तो आधा किलो गुड़। देखो डंगर भी हम भी दे रहे हैं बेचारे के, सही बोल रहे आप। आधा किलो गुड़। अगर 20 दिन से ऊपर की है तो 1 किलो गुड़। अगर ठंडी का मौसम है तो 1 किलो, और गर्मी का मौसम है तो आधा किलो। ये अपनी खुद की बुद्धि लगा के रखना। अब आप इसको घोलो, इसमें स्टिकर और मिलाना होता है, एक सिलिकॉन स्टिकर मिलता है, नहीं तो एलोवेरा के पत्ते सबके यहाँ मिलते हैं। 5-7 किलो एलोवेरा के पत्ते एक ड्रम में डाल दो 50 लीटर के पानी में। आधा किलो रिट्ठा मिलता है दुकान पे पंसारी की, वो ला के पानी में उबाल दो 10-5 लीटर पानी में, और वो डाल दो। बाकी और पानी मिला दो इसके अंदर, गुड़ डाल दो थोड़ा सा आधा किलो, और इसे 10-20 दिन पड़ा रहने दो। इसमें से 1 कप ले लो, एक टंकी में डाल लो, ये आपका हो गया स्टिकर। नहीं तो 1000 रुपये का मिला है, महंगा बहुत है, घर बना लो सस्ते में। और आप इस दूध वाले स्प्रे को स्प्रे कर दो अभी, बिना उसके स्टिकर के कर दियो। चाहे दुनिया की किसी फसल पे भी, गन्ना हो, बरसीन हो, लेटा हो, कुछ भी हो जो आपके पास खड़ा हो, गेहूं हो, सरसों हो, इसके भयंकर पागल कर देने वाले रिजल्ट हैं। ऐसे बताता हूँ इसलिए नहीं क्योंकि इसमें कुछ पैसे नहीं मिलते ना, तो बताएगा कौन। किसान को डरा और दे, दूध मत डाल दिए फंगस आ जाएगी, वो बेचारा डर के उन्होंने कहा तेरी शीशी दे दे। पर भैया सीसीओ ने तो मारा ही है भाई साहब, यहाँ कर्ज में डाल दिया हमें, जबरदस्ती ट्रैक्टर खरीदवा दिए, जबरदस्ती गाड़ी ईएमआई पे खरीदवा दी, रूटावेटर वो लोन पे, ट्रैक्टर वो लोन पे, हम पे कुछ है ही ना, हमारा घर भी लोन पे। मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो ये एक स्प्रे ये हो गया साहब। एक स्प्रे है मट्टी का स्प्रे, जिसके ऊपर बैठे हो धरती। इस धरती के अंदर सब कुछ है, जो आपको दिखाई देता है वो भी, जो नहीं दिखाई देता है वो भी। उसमें आपको क्या करना है, एक 5 फीट का ऐसा गड्ढा खोद लो, जैसे ये टेबल है, इतना खोदियो कि बाहर आ जाओ। एक किसान था मेरे पास, पूर्वांचल का नाम तो नहीं बताऊंगा, उसने गड्ढा खोद लिया 6 फीट का, चिकनी मिट्टी है वहां, और वहां आ गई बारिश, और उसने टिका दिया शाम को टाइम सिर शेरनी का दूध। वो भाई साहब गड्ढे में घुस गया, आप वो बाहर निकले लेकिन चिकनी मिट्टी निकला ना जा। वो इतने पानी में खड़ा रहा लगभग 4-5 घंटे। बोला गुरुजी और थोड़ा 1 फुट गहरा खोद देता, मेरा तो काम हो गया था। तो भैया मैंने जब 5 फीट बोला तो 5 ही खोदना है, और उसमें कुछ ऐसी जगह बना लो कि आदमी निकल जा। तो वो गड्ढे के अंदर की मिट्टी छीलनी अपने, ऊपर से दीवार ऊपर से नीचे तक छीलते हैं। कितनी 15 से 20 किलो करके देखना इसे आज ही। एक ड्रम में डाल दो, 200 ग्राम हल्दी डाल दो, आधा किलो गुड़ डाल दो। अब इसके अंदर पानी भर दो, बाल्टी से भरेगा अपना जो खेत में है, और डंडे से चला के और इसे मुंह ढक दो इसका। 2 दिन बाद खेत में जाओ, डंडे से चलाओ, 10 मिनट इंतजार करो, फिर अपना कोई कपड़ा पुराने घर में धोती साड़ी खूब पुरानी पड़ी होती है, तो उसे 4 लेयर बनाओ, उसकी 4 तह टंकी के मुंह पे रखो। रखने से पहले अंदर से वो निकाल लेना, इतनी लंबी रहती है टंकी के अंदर वो जाली छानने वाली, वो निकाल लेना, जेब में रखो इधर आराम के साथ। इसे छानो, ऊपर के पानी को दोबारा नहीं चलाना। 160 लीटर पानी आपको इसमें से मिल जाएगा स्प्रे के लिए। इसका रिजल्ट देखना, पत्ता मोटा, पत्ता काला, रस चूसक कीड़े सफा, फंगस खत्म, और जो क्वालिटी बन के आएगी। अगर आपने केवल गेहूं के ऊपर या कोई भी सब्जी के ऊपर मिट्टी के स्प्रे करे तो रचौंदे जैसी बीमारी ठीक होती है इससे, जो किसी से ठीक नहीं होती। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। अब मिट्टी क्या रुपए की आ रही, सब आपके घरों में है, आपके खेतों में है। एक तीसरा स्प्रे है कि भाई फसल नहीं भाग रही, उठान नहीं पकड़ रही, क्या करूं? तो आप मेरे जैसे के पास आओगे झोला छाप के। यहां भारत में दुगंध एक बात का है कि जो दुकानें खोली गई थी, ये बीएससी एग्रीकल्चर इसलिए आई थी कि भाई ठीक है एक दुकान खोल ली, पढ़ा लिखा लड़का जिसने बीएससी पढ़ी है, कृषि पढ़ी है, तो वो आपको वही दवाई देगा जो आप उससे मांगोगे। लेकिन दवाई की संस्तुति पता है किसको अथॉरिटी है? कृषि विज्ञान केंद्र को, क्योंकि वहां पे वैज्ञानिक बैठते हैं। तो वैज्ञानिक बताएंगे जैसे अभी यूरिया कितना डालना है, ये सब डोज जो निकाली हुई है आप लोग, हम गूगल में देखते हैं, या आपको किसी ने कहा कि 1 कट्टा यूरिया दे दे, ये किसने बताया? ये वैज्ञानिकों ने बताया। तो रासायनिक दवाई भी कितने ml प्रति लीटर डालनी है, किस फसल में, किस दिक्कत में, वो कृषि विज्ञान केंद्र के हाथ में अथॉरिटी है। लेकिन हमने खुलेआम दुकानें खुलवा रखी और वे लौंडे खुलेआम बेच रहे हैं। उनसे कोई पूछने वाला ना, उनका काम बेचना है, परामर्श देना नहीं है। परामर्श वो देगा जिसने ट्रेनिंग ले रखी है कृषि विज्ञान केंद्र से, और कृषि विज्ञान केंद्र जिम्मेदार है। अगर ये डोज डालने के बाद किसी को कैंसर होता है, या ये डोज डालने के बाद जमीन खराब होती है, तो उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र का जो प्रभारी है वो जिम्मेदार है। ये संवैधानिक तरीका है गाइडलाइन देने का किसानों को। मैं हूं, मेरे पास मास्टर ट्रेनर के पूरे मैंने ट्रेनिंग कर रखी बैठ के बता के, तो मैं जिम्मेदार भी हूं। नुकसान होता तो मुझे 2 जूते भी पड़ेंगे।
अब दवाई ले जाओ, आपने भी सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, अरे मैं क्या करूं रिजल्ट ना आया तो, अब भैया और कौन करेगा, 450 रुपये तो तूने लिए, तू गन्ना करने का, अरे मेरा लेटर नहीं जमा तो मैं क्या करूं, तो कौन करेगा, कंपनी पे केस करो, पैसे तुझे दिए, मैं कंपनी पे क्यों जाऊं। ऐसा होता है कि नहीं होता, मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो हमें जागरूक होना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, जागरूक हो जाओ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ एकदम झटका सा देना है, तो एक तो दूध का स्प्रे कर दो, 5 7 8 दिन के बाद में उसके 4 किलो गोबर, आपका जो ताजा गोबर है ये ले लो, और इसमें आधा से 1 किलो दही डाल दो, वही मौसम के अनुसार आधा 1 किलो गुड़, और 1 चम्मच खाने वाली चम्मच से जिसे हम रोटी खाते हैं घी निकालते हैं उतना ही चुनना, बिना बुझा डला कली वाला, क्योंकि ये 7 दिन के बाद एसिडिक हो जाता है स्प्रे में, तो ये चूना इसको एसिडिक होने से रोकता है, जो जलती है फसल जलने से रोक लेगा। तो क्या हो गया, गुड़, दही, गोबर और चूना, और ज्यादा करो तो खल डाल दो इसमें 1 किलो, बस ज्यादा 1 किलो, ज्यादा नहीं। किसान की आदत हो कि यार इतनी तो बच गई, छोड़ परे को, इसे कौन बचा पाएगा। तो ये आपने इसमें डाल दिया, डाल के इसे 4 5 दिन छोड़ दो, और फिर इसे छोटी फसल है 20 दिन के आसपास की, तो इसमें 50% पानी मिलाओ, उतना ही पानी, और इसे स्प्रे कर दो छान के, नहीं तो इसे प्योर को स्प्रे कर दो, 50 दिन से 20 दिन से ऊपर की फसल है तो ये 3 स्प्रे कर लो, हरी खाद बोलो, और ये जमीन में चला दो जो मैंने बताया। ये 5 चीजें, कोई जादू नहीं है, कोई प्रोडक्ट कहीं से नहीं लाना, आपको अभी 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट समझ में आ जाएगा। बरसीन में चला के देख लो, सरसों खड़ी है इस समय पे, गेहूं है आपके पास, उन जगहों में करके देखो ना। एक और चीज हम लोग करवाते हैं, भट्टी खाद, जो भी हम यूरिया, डीएपी, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक ला रहे हैं, तो हम पूरी ना डाल करके, अभी एक काम, एक प्रैक्टिकल करना, इसको आधे कर देना, और आधे को 3 गुना गोबर की खाद में मिला लेना। जैसे आप 25 किलो डीएपी डालने का मन है तो 12.5 किलो ले लो, और 12.5 किलो को 3 गुना, 3 गुना कैसे नापेंगे, तो जिस बर्तन में जितनी ये हुई, जैसे सपोज करो ये 1 तसला हो गई, तो 6 तसले गोबर की खाद। अगर तोलने जाओगे तो 3 गुना, तोलता तो कोई किसान है ही नहीं ना, हमारे पास तोलने के यंत्र रखे कि किसान गोबर भी तोलेगा क्या। लेकिन अगर एक यूरिया के कट्टे से भरोगे तो 22 से 25 किलो के आसपास में आता, मैंने ये सारे ओठम कर रखे हैं, तो 22 से 25 किलो के आसपास गोबर खाद आती है। तो हम अगर तसलों में नापे तो 1 तसला डीएपी तो 6 तसले गोबर की खाद, 10 किलो डीएपी पे 1 किलो सरसों की खल, इसमें मिलाओ, पानी छिड़को, पानी हो किसी डंगर का पेशाब हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मट्ठा छिड़क दो। घर का जो बर्तनों का पानी बचता है, हमारे घर में हमने चावल खाए, बर्तन धुलते हैं ना जहाँ, वो पानी बहुत कीमती हो, वो सब नालियों में जा रहा, चावल का मांड हो, कुछ भी हो, वो इस पर छिड़क दो। या आपके पास जीवाणु हो किसी भी प्रकार के, या जीवामृत बना रखा हो आपने, वो वाला जो मैंने बताया था शुरू में, वो हो, वो छिड़क दो। और इतना ही छिड़कना है कि ऐसे पकड़ो तो लड्डू बन जाए, और ऐसे एक दूसरे हाथ पे छोड़ो तो ये फूट जाए इस पे आके। नमी देनी है, कीचड़ नहीं बनाना। अब इसको 10 दिन पैक करके रख दो, चाहे तो बोरी में रख दो, चाहे आप इसको ऐसी जैसे समाधि नहीं बनाते, ऊपर से 2 डबल पाल डाल दिया या पन्नी डाल दी। 10 दिन के बाद अगर आपका गोबर की खाद कंपोस्ट थी जो आपने डाली, तो दाना नहीं दिखाई देगा आपको डीएपी का अंदर, दिखाई दे गया तो भी कोई बात नहीं। अब आप इसे खेत में फेंको, और रिजल्ट आपका जो आपने डाला था, एक खेत में प्रैक्टिकल के लिए पूरा डालो, पूरे में भी 5 किलो फालतू डालो, और इसमें आप आधा डालो, इससे बढ़िया रिजल्ट इसका आएगा। पूरी दुनिया में आ रहा है, आप मुझे पहली बार देख रहे हो वो अलग बात है, जो लोग पहले से जानते हैं उनको पता है। हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग इसको कर रहे हैं। दिया तले अंधेरा होता है हमेशा, थोड़ी सी लाइट कम रहे, तो ये बिजनौर सहारनपुर ज़्यादा दूर नहीं है, तो लाइट यहाँ तक आ नहीं रही पूरी। तो ये आपको जो भी खाद देनी हो, सल्फर देना हो, आपको जिंक देना हो, कुछ भी देना हो, इसी तरीके से दो। मेरी क्लास 2.5 से 3 घंटे की है। अभी मैं बीच बीच में जो बोल रहा हूँ फुट फुट के, मतलब मैं समझा नहीं पा रहा आप लोगों को मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मैं बोलना शुरू करूँगा तो 9 बज जाएंगे। खेती का पूरा एक सूत्र है, खेत की तैयारी से लेके और गन्ना कटने तक, कब कहाँ कैसे क्या करना है, कहीं दुकान पर नहीं जाना है, सब दवाई आपके घर में है। हम करना नहीं चाहते, ड्रम घोलना नहीं चाहते, मत घोलो, कोई इतने 10-20 ड्रम की क्या जरूरत है। आपका जो ये मैंने 200 लीटर बताया था शुरू में, इसे आप 50 लीटर में बना लो, यानी कि 200 लीटर के ड्रम में 20 बीघे जमीन का बना लो। इतना ही मटेरियल 4 गुना डाल दो, 7 दिन में फर्मेंट हो जाएगा। अब 50 लीटर निकालो, बुग्गी पर रखो, जिस खेत में पानी देना 150 लीटर पानी में मिलाओ, टंकी खोल दो, जाने दो, हो गया काम। समाधान हर जगह का है, हर समस्या का समाधान है।
निकालने वाला चाहिए। नहीं तो कहते जी हम 200 लीटर का, इस पर तो 20 बीघे जमीन में 4 ड्रम कहाँ से लाऊं, एक में हो गया काम। तो आप अगर मुझसे समस्या के समाधान पूछेंगे या सवाल पूछेंगे, आपके सवालों के जवाब देना मेरी प्रतिबद्धता है। मेरे पास 12 लाख के आसपास किसान हैं और पूरा ऐसा कोई भारत का जिला नहीं है जहां पे हम लोग काम नहीं कर रहे लोगों के साथ। पैसे हम लेते नहीं, ना देते, लेते भी नहीं, देते भी नहीं, देने लायक है ही नहीं। ज्ञान है वो दे रहे हैं फ्री में अपने पैसे से आके। लेना है ले लो, नहीं लेना है मत लो। ऐसा कोई जबरदस्ती भी नहीं कि साहब कितने किसान हो गए जी, इतने आम गए, कोई लोड नहीं। मैं तो चाहूँ जितना कम आम है उतनी मुक्ति मिले, मुझे उतना कम बोलना पड़ेगा। मुझे उम्मीद भी नहीं थी बोलना पड़ेगा। मैंने सोचा था जाऊंगा, नमस्ते करूंगा, चाय पी के बैठूंगा। इन्होंने माइक पकड़ा दिया हाथ में, क्लास फिर चल गई। 2 घंटे मेरठ में बोला। तो मेरा तो दिन रात बोलने का काम है। अब वो आपके काम का उसमें से कितना है समझो। मेरी बातों को विचार करो, मंथन करो। इस चैनल को देखो, राहुल जवान लिख लो गूगल में या फिर किसान कार्यशाला, समझो ये आदमी क्या बोल रहा है। सही लगे तो करो, नहीं लगे तो मत करो। दुनिया के किसी फसल के लिए, सहारनपुर का आदमी को चाय पी का मजा आएगा तो बिजनौर वाले को भी आएगा। ऐसा कोई चाय नहीं बनी अलग से कि बिजनौर के वाले के लिए चाय अलग बनेगी।